अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम तियाची है। तो गाइस, सबसे पहले अभी और इस वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं, आप लोग खूब से खूब इबादत करें, दुआएं करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, ठीक है। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है आप लोगों का फेवरेट और मेरा फेवरेट मोहम्मद ड्रामा। बहुत मज़े का है। अब आहिस्ता आहिस्ता जहारा की स्टोरी खुल रही है, ठीक है। शाहजहां बार बार उसकी दोस्त के घर जा रहा था। वो कह रहा था कि मुझे जहारा का पता चाहिए, मुझे बताओ कहाँ है वो, कहाँ रहती है, मुझे उसका पता चाहिए। तो फाइनली उसकी दोस्त मजबूर होकर बता देती है, उसके घर का एड्रेस दे देते हैं। जब उसे पता चलता है कि शाहजहां है, वो जिस तरह खुश होती है, खुशी से झूमती है, ठीक है, और मेकअप करती है, ठीक है। लेकिन उस सरमत, उस घटिया इंसान ने उसके साथ इतना जुल्म किया, उस पर इतने जुल्म ढाए, ठीक है, कि वो अब तैयार नहीं हो सकती, ठीक है। जब भी वो तैयार होती है या किसी अपनी खुशी के लिए तैयार होती है तो फिर उसके सामने उसका माजी आ जाता है और वो डर कर सहम जाती है, ठीक है। जिस तरह वो खुश हुई और वो छत पर गई और देखा कि शाहजहां ही है, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसके लिए तैयार हुई, लेकिन जब उसे वो अपना सब पास्ट याद आया तो फिर वो जाकर बैठी और कहा, आप कैसे आए हैं, ठीक है। फिर आपको किसने बताया, आप प्लीज़ मुझे तुम मत कहो, ऐसा कहने लगी, ठीक है। उसके बाद जुनैद का क्या दिखाया है, जुनैद के माँ बाप ने उसे मजबूर किया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था उसके माँ बाप को किसी ने नहीं बताया, ठीक है, कि माहिरा नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर चली गई है। लेकिन फिर भी जुनैद के माँ बाप अच्छे हैं, वो गए, माहिरा को मनाया, ठीक है, और उसको साथ लेकर आ गए। लेकिन जुनैद फिर भी नाराज़, उससे वही बातें रूटली उससे बात करते हैं, मेरी शर्ट कहाँ है, खाना कहाँ है, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता, तुम 101 ऐप उस पर निकाल रहा होता है, ठीक है। उसकी बीवी को शक हो जाता है, वो हाँ अब तुम्हें मैं बुरी लग रही हूँ, कोई ना कोई वजह है, मुझे सच सच बताओ तुम किसी और में इन्वॉल्व हो के नहीं। फिर वो मजबूर हो जाता है और वो कहते हैं हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। तो वो कहते हैं ऐसा कहो ना, तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, फलां ये वगैरह ऐसी बातें करें, मेरी हर बात हर चीज़ में तुम्हें कीड़े नज़र आ रहे हैं, तो ये बात कहो कि तुम्हें अब कोई और मिल गई है। तो फिर वो बातों बातों में अपने माँ बाप को वो कहते तुम्हारी माँ ने किस तरह जादू टोने के ज़रिए तुम्हारा रिश्ता करवाया और मुझे फंसाया, ठीक है। तो वो कहते हैं तुम्हारी माँ भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी माँ मेरे बाप को पसंद करती थी और शादी के बाद भी उसकी मोहब्बत जारी रखी। उसका गुस्सा आया, उसने माहिरा को तलाक दे दिया, ठीक है। माहिरा को तलाक जैसे दी, ठीक है, माहिरा थोड़ी देर बाद चीची के पास आई, चीची को अपनी सारी स्टोरी बताई, ठीक है। जब उसने सारी स्टोरी बताई तो जीजी ने कहा अब ये जो किराएदार हैं इनका बोरी बिस्तरा ना गोल करने का टाइम आ गया। फिर वो वकील को फ़ोन करती है, वो कहती है जल्दी से ना कागजात बनाओ, एक नोटिस बनाओ कि मेरा घर किराया का खाली कर दो, ठीक है। वो वकील वैसा ही करता है, ठीक है। और उसकी माँ को भी दिखाया है, उसकी माँ को, वो बेचारी रो रही है, उसका बेटा इतना बेगैरत, इतना घटिया इंसान, ठीक है, उसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा। वो बार बार अपनी माँ को कहता है कि अब ये टस्मे बहाना छोड़ दें, ठीक है, हमें भी पता है कि आप कितना दुखी हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको घर के काम करने होंगे। वो अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता। बाद में वो जब एक तो ये सीन दिखाया है कि वो अपनी बीवी के इतने लाड उठाता है और अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ को कहता है कि तुम इस घर में रह रही हो तो घर के काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अपनी माँ को अपनी बीवी के कहने पर किया है, ठीक है। और दूसरा क्या दिखाया है, जहारा ने नंबर दिया उस लड़के को जिसके साथ उसका जो ना जिसके ज़रिए ना वो अपने काम करवाती है, उसको उसका अपनी भाभी का नंबर दिया है कि भाभी है मुझे इससे जान छुड़वानी है, ठीक है। तो फिर जब वो फ़ोन करता है लड़का, ठीक है, फिर उससे बातें करती है, फिर वो अचानक से आता है, फिर वो उस पर शक करता है कि तुम इसे घबरा क्यों रही हो, कौन है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा भाई है, ये कोई किसी और से बात कर रही थी, तुम घबरा क्यों रही हो, फलां ये। और फाइनली उसने ये बात कह दी कि हम इतने साल से बे औलाद हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे घर औलाद हूँ, अगले 6 महीने में मुझे खूब खुशखबरी चाहिए, अदरवाइज़ मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अब वो अपनी बीवी को तंग कर रहा है, ठीक है, उसकी बीवी भी अब उससे बेजार होगी और उसका ताल्लुक उस लड़के के साथ होगा। इस तरह से इन दोनों के दरमियान ना गलत फहमी होगी और इन दोनों के दरमियान तलाक होगी, ठीक है।
उधर से जुनैद ने ये तय कर लिया, उसने कहा चलो ठीक है, दफ़ा हो गई माहिरा, उसको तलाक दे दी, जो कुछ होना था सो हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैंने जहांरा से शादी करनी है। उसने अपनी माँ को भी बता दिया और जहांरा के पास आया और उसे कहा मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा वकील ने तुम्हें नोटिस नहीं दिया, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो वो कहता है मैं ज़ीशान नहीं हूँ जिसे तुमने, वो मासूम नादान सा होगा, ठीक है, मैं नहीं हूँ नादान, मैंने तुम्हारी सारी हिस्ट्री निकलवा दी है, ठीक है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुमने कत्ल किया है और अपने शोहर को 4 साल से अपने शोहर को जेल में बंद करवाया है। क्यों? वो कत्ल तुमने किया, तुम्हारे शोहर ने नहीं किया। तुम्हारे शोहर का नाम सरमत है, ठीक है, और तुम्हारा काम ही ऐसा है कि उन लड़कों को फंसाती हो, उनके दरमियान तलाक करती हो, फिर उनको छोड़ देती हो और मजलूम बन जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब वो भी सामने से आ गया है, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि जहांरा अब क्या करती है, और जहांरा की अब थोड़ी सी हकीकत भी खुल गई है। उसने अपनी माँ को भी बता दिया है कि मेरे साथ इतने जुल्म हुए, ये हुआ फलां हुआ, मेरा बच्चा होने वाला था और मेरे शौहर ने मुझे मारा और मेरा मिसकैरेज हो गया और मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरे एक बेटी और बेटा है, मैंने आपसे झूठ बोला था। और सरमत 4 साल से एक कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में है, उसने भी वो उस चीज़ से पर्दा हटाया और आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुल रही है। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। रमज़ान के सारे ड्रामों को देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ड्रामे भी देख रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।